वेलकम टू स्मार्ट स्टडीज़ चैनल। जी हाँ दोस्तों, मेरे स्मार्ट स्टडीज़ चैनल पर फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए सामान्य हिंदी के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जो ज़्यादातर यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, हिंदी सामान्य के मैं कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। देखिए, इधर है रचनाकार और इधर है उनके द्वारा की गई रचना। तो पहला जो है नागमती वियोग वर्णन, ये किसकी लिखी हुई है? तो ये है हमारा मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई है। दूसरा है ब्रह्मा राक्षस, तो ये किसकी लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है मुक्ति बोध। तीसरा है झूठा सच, तो इस किसकी लिखी हुई है? ये यशपाल की। तो बचा एक, तो इसका सिंपल सा हो जाएगा अज्ञेय। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। जी हाँ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? यानी कि हिंदी के अलावा भी कोई भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो कौन सी लिखी जाती है? तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट है, नेपाली भाषा। नेपाली जो है वो हमारा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जी हाँ, ये चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन भी जो था आपका वो भी लेखपाल परीक्षा चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा जा चुका है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली या दोहावली? ये जो चारों पत्रिकाएं हैं, ये जो चारों काव्य रचना है वो तुलसीदास के ही है, लेकिन ये पूछा है इसमें कि कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कवितावली। ये भी आपका पूछा जा चुका है पहले, चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। जी हाँ, ऑप्शन सी जो इसका वो सही जवाब है। ये राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं या फिर चाकू? देखिए, तो इसका जो सही जवाब है, आपने आम बोलचाल की भाषा में कभी नहीं सुना होगा कि चाकुएं कहाँ हैं, चाकुओं को लाओ या चाकू। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। जी, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है वो राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। जी हाँ, लेखपाल की परीक्षा में हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये जो है आपका वो नेपाली भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राजस्व लेखपाल में ये पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और पूछा गया है। ये राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में भी पूछा गया है। तो विदुषी, विद्वंती, विद्यामती या विद्यावंती। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, करेक्ट है, विदुषी। ये रिपीटेडली पूछा जाता है, यानी बार बार रिपीट किया जाता है एग्ज़ाम में। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, विदुषी। यहीं से एक मैं आपको याद दिला दूं कि कवि का भी स्त्रीलिंग पूछा जाता है, कवि का। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयत्री। ये होता है इसका वर्तनी, कवयत्री। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कवि का स्त्रीलिंग कवयत्री होगा। ठीक है, तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। बहुत आसान है यार, निर्मल। पूछा जा चुका है राजस्व लेखपाल 2015 में। पर्यायवाची शब्दों के लिए सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर है 3 क्वेश्चन है अलग अलग, जिनके पर्यायवाची हमें बताना है। ये आपके स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया है। जी हाँ, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा भी यूपी SSS के अंतर्गत होता है। तो दूध का क्या होगा पर्यायवाची? स्तन्य, खीर, पेय, नवनीत। तो इसका सही जवाब है स्तन्य। प्रेक्षा यानी कि इसका होगा दृष्टि, ये सही जवाब है। विरासत, तो इसका होगा ऑप्शन सी, दाय। तो इस तरह से हमारे आज लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है हिंदी के तैयार हो गए हैं, और वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, यानी कि ये क्वेश्चन फिर से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यानी कि कैसे? यानी कि जो चकबंदी में पूछा गया है वो राजस्व लेखपाल में पूछा जा सकता है, जो राजस्व लेखपाल में पूछा गया है वो चकबंदी में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो घूमता फिरता रहता है कभी कभी। तो ये आई होप कि ये जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपको आने वाले एग्ज़ाम में 2-4 नंबर दिला करके जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस तरह की जानकारी टू द पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम लेने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, जिसके लिए आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबाना है और बेल आइकन दबाना है और सपोर्ट करना है मेरा। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।